एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तपोवन सिविल सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरह स्नेह बना रहे। और यदि कोई दिक्कत हो इस सिलेबस में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई कमियां हों तो आप वो भी बता सकते हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास मैं करूँगा और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप कमेंट बिल्कुल करिए और शेयर करिए। उम्मीद है कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगी। जुलाई सीटेट एग्ज़ाम जो होगा 2024 का, उसके परिप्रेक्ष्य में, और वर्ग 1 वर्ग 2 सेट MPPSC और UPSC के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए इन सभी एग्ज़ामों में भी इसका बहुत योगदान है। तो इसी तरह इसको सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2024 का जो जुलाई वाला होगा उसका एक टॉपिक हिस्ट्री का, उस पर आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इमारतों से भी क्वेश्चन आते हैं, चित्रों से भी पूछे जाते हैं और किताबों से भी। तो आइए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक कहानी के माध्यम से पहले इसमें बताया गया है, इस लड़के को दिखाया गया है, उसके नीचे हम धातु विज्ञान से शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी कि सर्वप्रथम तांबे का उपयोग कहाँ के निवासियों ने किया। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का उपयोग किया था। इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे मूल रूप से जो हमारे वास्तुकला के विरासत हैं, भारतीय वास्तुकला की जो विरासतें हैं, और कुछ बुक हैं वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन। तो उन बुकों का अध्ययन, मतलब बुकों के बारे में पढ़ा जाएगा कि उनमें वर्णन किसका था, उसके रचनाकार कौन थे। इसी प्रकार वास्तुकला में जैसे बौद्धकालीन वास्तुकला, प्राचीन कालीन, वैदिक कालीन, वैदिक काल में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से बौद्धिक काल, जो बुद्ध का काल था, यहाँ से बहुत सारे स्तंभ मिलेंगे। अशोक, मूल रूप से आप अशोक को पढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उज्जैनी जो है अपना, तो वहाँ अशोक शासन किया था। इसलिए इससे हमेशा क्वेश्चन अशोक से रिलेट करके पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हम पहले पढ़ेंगे लौह स्तंभ। यह मेहरौली, दिल्ली में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। या तो मेहरौली दे देगा, या दिल्ली दे देगा, या कुतुब मीनार का परिसर बोल देगा। तो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन अर्थात 10 कुंटल, वजन 1 टन में होता है। तो 3 टन का 30 कुंटल, मतलब 3000 kg। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी इसमें इस खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो मेहरौली, दिल्ली में। इसका जो वजन है, ऊंचाई है और व्यास है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या तो स्थान पूछा जाएगा, लौह स्तंभ तो दिल्ली में है, या फिर कितने वर्ष पुराना है, तो 1500 वर्ष। या क्वेश्चन आता है कि किस शासक का जिक्र है उसमें और किस वंश के वो शासक थे। तो या तो वंश पूछेगा तो गुप्त वंश, यदि शासक पूछेगा तो चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। बस इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन
नहीं आएगा इस पैराग्राफ से। अब हम देखते हैं आगे। तो लौह स्तंभ के बारे में हमने देखा और जाना। अब हम देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, हड्डी हो गए, दांत हो गए, खोपड़ी हो गए, ऐसे अवशेष रखे जाते थे बुद्ध के या उनके अनुयायियों के, जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। तो अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो स्तूप का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ? तो इसका शाब्दिक अर्थ है टीला। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर इनके अंदर, स्तूपों के अंदर क्या रखा जाता था? तो एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था, जिसमें क्या रहता था? बुद्ध के या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। बस, इसके अलावा इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं। हड्डी या राख, जैसा मैं बताया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदानुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो इससे अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो जो ये रखे जाते थे, सारी सामग्रियां जो ये रखी जाती, इनको क्या बोलते हैं? तो धातु मंजूसा। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से, धातु मंजूसा। तो ये पहले कहाँ रखे जाते थे? मिट्टी के टीला होता था, जो धातु मंजूसा, नाम तो धातु है लेकिन धातु का नहीं, मिट्टी का होता था ये। इसको बाद में ईंटों से ढककर गुंबदानुमा या गुंबदाकार ढांचे में तरासे हुए पत्थरों से डिजाइन, जो ये चित्र में भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके जो स्तूप के चारों ओर, ये आप देखिए, ये जो चारों ओर ये बाउंड्री बनाई गई है, ये तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार है, ये पूरा, और ये बाउंड्री है। तो जो बाउंड्री है, वृत्ताकार पथ है, तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तोरण द्वार, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, धातु मंजूसा, प्रदक्षिणा पथ, रेलिंग तथा तोरण द्वार, प्रवेश द्वार को। अब देखते हैं आगे। तो अमरावती ढूंढो, अमरावती ढूंढो बोलता है। यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। अभी भी हैं बहुत की, बाघ की गुफाएं हैं, भीमबेटका की हैं। तो यहाँ पे जो ये आपको मैं ऊपर दिखाया था चित्र, ये है सांची का स्तूप। तो इसको याद रखेंगे आप। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमरावती के स्तूप का निर्माण 2000 साल पहले हुआ। अब सांची के स्तूप के बारे में बताता है कि इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक
के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करें। तो ये अमरावती की एक शिल्प है। पहले ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन रेलिंग का प्रयोग अशोक के शासनकाल में नहीं, बाद के शासकों ने करवाया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों ने करवाया था। सिर्फ ईंटों से गुंबदानुमा संरचना का निर्माण अशोक के काल में हुआ, बाकी सारी चीज़ें जो घटित हुई वो बाद के शासकों ने करवाई। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, गांव का नाम है, ये कुछ दिखाए गए हैं चित्र। तो पहले आप ऊपर का अर्थ समझ लो। क्वेश्चन आता है कि जो मंदिरों का निर्माण होता था तो गर्भगृह में किन की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, या देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर के किस भाग में स्थापित की जाती थी। तो मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाती थी देवी देवताओं की मूर्तियां। तो ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। अब ये कुछ दिखाए गए हैं धार्मिक स्थल, ये जैन मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा गर्भगृह, अब आते हैं शिखर। तो ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई के मंदिरों का निर्माण किया गया जैन धर्म में, जिसको शिखर नाम दिया गया। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गर्भगृह आपको समझाया, जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती हैं, वो गर्भगृह। शिखर मंदिर का सबसे ऊपरी भाग, किस धर्म के समय? जैन धर्म के समय। फिर मंदिर का एक मंडप नाम का भाग है, जहाँ यह एक विशेष प्रकार का सभागार है, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, चर्चाएं होती थी धार्मिक। तो मंडप, शिखर, यहाँ से दो क्वेश्चन। तो मंडप में क्या होता था? सभागार है, लोग इकट्ठे होते थे। ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये जो है ये मंदिर है उत्तर प्रदेश भीतरगांव, जबकि ये जो है इधर का, तो ये महाबलीपुरम के एकाश्मी मंदिर है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एकाश्मी मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। ये इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहते हैं। तो एकाश्म मंदिर कैसे बनाए जाते थे? तो एकाश्म मंदिर एक ही पहाड़ी को काट कर बनाए गए, इसलिए उनको एकाश्म मंदिर कहा गया। ईंटों से बनाए गए मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में। तो जो ईंट के मंदिर बनाए जाते थे वो नीचे से ऊपर के क्रम में, जबकि पत्थर से जो काट करके गुफानुमा तैयार किए जाते थे, या एक किसी बड़ी चट्टान को काट करके डिजाइन किया जाता था, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आते थे। ये बताया गया है। फिर है, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ऐहोल का दुर्गा मंदिर ये दिखाया गया है। यह लगभग 1400 साल पहले बना, ये दिखाया गया है।
हम पढ़ते हैं महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं जो अभी ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब हम आते हैं, मंदिर देख लिए, अब स्तूप भी देखे। अब आते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो उसके बारे में अब चर्चा है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो ये क्रम दिया गया है कि पहले पत्थर तराशो, अच्छा पत्थर, उसके बाद उस पत्थर को उस जगह पे लाना जहाँ मंदिर का निर्माण करना है, फिर उसको तराशना यानी डिजाइन तैयार करना उसकी, फिर इसको स्थापित करना। इस प्रकार से इसका क्रम है। तो क्रम से सजाने के लिए दे सकता है। फिर ये कोटेशन दिया है कि बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये 2 मंजिला इमारत, इसमें सिर्फ पत्थर की चट्टान को काटकर बना दिया गया है, कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ नक्काशी और कटिंग की गई है। एक ही चट्टान का टुकड़ा है, उसमें डिजाइन निकाली गई है। ऐसे निर्माण होता था। और नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? ये मूर्ति है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों में खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। उनकी सूची, नामावली की सूची वहाँ पे है। आप कभी भी जाएंगे जब सांची घूमने तो वहाँ आपको मिलेगा। इसी तरह मांडू के किला में भी जाएंगे तो वहाँ भी है। अब हम आते हैं चित्रकला। मंदिर में 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना: गर्भगृह, मंडप और प्रवेश द्वार। चित्रकला बातें हैं। तो अभी हमने स्थापत्य कला में मंदिरों को देखा, स्तूपों को देखा। अब चित्रकला में आते हैं। अजंता को ढूंढो। अजंता महाराष्ट्र में है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। क्वेश्चन आता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते थे उन गुफाओं को किस नाम से जाना जाता? तो बौद्धों के विहार के नाम से विहार कहलाते थे मुख्यतः। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे मुख्यतः वो गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं की। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। कब बनाए गए? 1500 वर्ष पुराने चमकदार रंगों से।
ये अजंता की गुफाओं के चित्र हैं। अब पुस्तकों की दुनिया में आते हैं। चित्र देखे हमने, स्तूप देखे, मंदिर, अब आते हैं पुस्तकों की दुनिया। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो ये आ जाता है सिलप्पिकारम, महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य सिलप्पिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने कब 1800 साल पहले। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो कभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो कौन से राजा रहते थे? तो ये आ जाता है वहाँ पांड राजा। पांड राजा आप याद रखना, दक्षिण भारत के हैं ये। सिलप्पिदिकारम जो रचना है इलांगो की, उसमें इस चीज का वर्णन है। ये कोटेशन में बताया गया है कि सिलप्पिदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षा स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये उसका वर्णन है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिमेखलाई हमेशा पूछा जाता है। को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। सत्यनार साहब का नाम तो याद रखो ना रखो नहीं आता है, पर मणिमेखलाई महाकाव्य याद रखना। और इसका वर्ष तमिल महाकाव्य है, सत्यनार द्वारा लिखा गया है, मणिमेखलाई नाम है इसका। इस कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी, इसमें जो है कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम अध्याय 9 में आगे पढ़ेंगे, संस्कृत में लिखे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत काव्य बहुत सारे लिखे हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण अब देख लेते हैं। तो आप इन दोनों पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, एक सिलप्पिदिकारम और मणिमेखलाई, दोनों का। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इसमें वर्णन है विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं का। पुराणों का अर्थ कभी कभी पुराणों का पूछता है, शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। मेघदूत ये कालिदास की रचना का एक श्लोक है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की मांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये मेघदूतम रचना है उनकी, कालिदास की।
तो इसको आप याद रखेंगे कि कालिदास किसकी रचना आता है, कन्फर्म 101% क्वेश्चन आता है कि मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत ये कालिदास जी की रचना है। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। किनमें? पुराणों में। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिन्हें लोग सुनने आते थे। तो पुराण किस भाषा में है? तो संस्कृत में। इनका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी है। तो भगवान वेद व्यास, इनका वेद व्यास के नाम से भी नाम आता है, सिर्फ व्यास भी आता है। तो इनको याद रखेंगे आप। ये तो आप सबको मालूम होगा कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच था। किसको लेकर था युद्ध ये? तो ये युद्ध हस्तिनापुर की राजगद्दी को लेकर था। पुरुवंश, 4 टर्म यहाँ से आप याद रखेंगे। एक पुरुवंश की हस्तिनापुर के कारण लड़ाई हुई जिसको महाभारत के नाम से जाना गया, और ये व्यास जी का नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास माने जाते हैं, जबकि संस्कृत की रामायण के लेखक, याद रखना आप, संस्कृत शब्द जोड़ा है। यदि संस्कृत शब्द हटा दिया तो रामचरितमानस भी है जो तुलसीदास ने लिखा है। तो इसको संस्कृत की रामायण जो लिखी गई है वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। इसमें वर्णन है कौशल के राजकुमार। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसके बारे में वर्णन है? कौशल के राजकुमार श्री राम के बारे में वर्णन है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। अब देखेंगे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। ये तो लिखित रूप में प्राचीन कहानियाँ हमने पढ़ी। अब आम जनता में जो चर्चाएं हो रही हैं उन कहानियों के बारे में समझेंगे। आम लोग भी कहानियाँ कहते हैं, कविताओं और गीतों की रचना करते हैं, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ बौद्ध धर्म नहीं लिखा गया है, लेकिन है किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। तो क्वेश्चन आता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इनको आप याद रखेंगे। ये जातक कथाएं बौद्ध धर्म से इसीलिए लिखा गया है। स्तूपों की रैली में अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं भी, जो चट्टानों को काट कर बनाई गई थी, जिन्हें बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता था। बौद्धों का निवास स्थान बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। अब बंदर राजा की एक कहानी दी गई है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। इन सारे बंदरों को किसके फल प्रिय थे? आम के। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर
नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया, पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो भरहुत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भरहुत, ये चित्र में इस घटना को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये बंदर ब्रिज के रूप में है, पकड़े हुए है। सभी बंदर उस पार उतरेंगे और लास्ट में इतना थक जाएगा कि मरणासन्न हो जाता है और राजा इसको ससम्मान भी देता है लेकिन बचा नहीं पाता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे, भरहुत के स्तूप। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भरहुत के स्तूप कहाँ स्थित हैं, या तो मध्य प्रदेश दे देगा या फिर सतना का डायरेक्ट नाम दे देगा। ज़्यादातर मध्य प्रदेश का ही देगा कि भरहुत के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और जानकारी के लिए आप रखिए कि ये सतना में मौजूद है, जिला सतना है। अब आते हैं विज्ञान की पुस्तकें। अभी तक हमने महाकाव्य देखे हैं, प्राचीन पुस्तकें। अब विज्ञान की भी पुस्तकें देखते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को नापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। तो इसमें से अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो क्वेश्चन आता है आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम। ये खगोल शास्त्री थे, ये भी पूछ लिया जाता है, गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। समकालीन और कौन कौन थे? बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी एक गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे। अब इनकी कुछ खोजें हैं जिनके बारे में ये कोटेशन दिए गए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। शून्य का आविष्कार, शून्य किसकी देन है? क्वेश्चन ये आता है, शून्य किसकी देन है? भारत देश की देन है, आर्यभट्ट की देन है। तो आप इसको याद रखेंगे, आर्यभट्ट साहब को भी याद रखेंगे और शून्य को भी याद रखेंगे। फिर आयुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, चरक जी को और सुश्रुत।
तो चरक संहिता जो है वो चरक जी की रचना है। ये मुख्य रूप से औषधि शास्त्र है। और सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी की रचना है, जो शल्य चिकित्सा, आज के ऑपरेशन जिसे बोलते हैं उसी को बोलते हैं शल्य चिकित्सा। तो सुश्रुत संहिता जैसा कि नाम ही है, उनके नाम से ही है दोनों। चरक संहिता के रचनाकार चरक हैं और सुश्रुत संहिता के रचनाकार सुश्रुत हैं। यदि आप इनके नामों का अनुसरण करेंगे, दोनों रचनाओं को देखेंगे, तो इनके नाम स्वतः ही मिल जाते हैं। इसलिए आप कन्फ्यूजन में मत होना, जैसा जिसका नाम है उसी नाम से उन्होंने पुस्तकों की रचना की है। इस प्रकार में आप पकड़ पाएंगे। कुछ तिथियां हैं तो आप इनको याद रखेंगे। इसमें है स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले ये हुए, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये जो अमरावती है इसको याद रखेंगे आप, अमरावती का मंदिर ये पूछ लिया जाता है। अमरावती आंध्रा की राजधानी, अमरावती आंध्र प्रदेश वर्तमान में। तो वर्तमान के राज्यों के भी नाम लिंक कर देता है, कभी कभार जोड़ता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश को पूछेगा, सांची के स्तूप, भरहुत के स्तूप, इनका नाम। तो इस प्रकार से हमने इमारतों, चित्रों और स्तूपों की चर्चा की। तो इसमें से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी गई हैं, अंडरलाइन करवा दी गई हैं। मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे, तो आप अपने नोट्स में बाकायदा उनको नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए। PYQ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कल डाल दिया जाएगा फिर से एक, उसमें फीडबैक बहुत अच्छा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, निराकरण उनका किया जाएगा। धन्यवाद।